ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अति दिव्य अति महत्वपूर्ण भक्तिप्रद रसप्रद और ज्ञानप्रद ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। और इस श्रीमद् भागवत का आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये अति महत्वपूर्ण है जो चर्चा अभी हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवत में। प्रथम स्कंद के षष्ठम अध्याय में छठे अध्याय में श्री नारद मुनि अपना अनुभव बता रहे हैं कि किस प्रकार उनको भगवान के दर्शन हुए और फिर दर्शन ओझल हो गए,
अर्थात कि दर्शन उनके खंडित हो गए। और क्यों खंडित हो गए दर्शन, उसका कारण स्वयं ही भगवान अपनी दिव्य आवाज़ में उन्हें बताते हैं। तो ये सब हमारे लिए इसलिए अति महत्वपूर्ण है, जिससे हम हमारी आध्यात्मिक अवस्था को पहचान सके। श्री नारद मुनि जैसे भक्त को किस प्रकार के अनुभव हुए और कैसे वे इस अति दिव्य अवस्था को प्राप्त हुए, सिद्धावस्था, उस बात का हमारे जीवन में हमारी भक्ति के मीटर की तरह ये कार्य करेगा ये वृतांत। इसलिए अत्यंत गंभीरता से, धैर्य और एकाग्रता से इसे श्रवण करके हमें आत्म अवलोकन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण, कि हम कौन सी स्थिति पर हैं। क्या हम इस जीवन को, इस शरीर को त्यागने के बाद क्या हम दिव्य स्थिति, दिव्य पद को प्राप्त कर पाएंगे? इस बात का मीटर इस वृत्तांत से हम देख सकते हैं कि हमारी अवस्था क्या है, तुरंत समझ में आ जाएगा। और किस प्रकार, किस प्रक्रिया से नारद मुनि यहाँ तक पहुँचे, उसे भी स्मरण रखना चाहिए। कैसे वे भक्तों के संग के द्वारा उनकी सेवा, उनका उच्चिष्ट लेकर के, उनकी आज्ञा का पालन करके, उनसे ज्ञान प्राप्त करके इस अवस्था तक पहुँचे कि उन्हें ध्यान में भगवान के दर्शन हुए। और कैसे ही तुरंत ही भगवान ने दर्शन समेट लिए और फिर उन्हें कारण बताया। तो इस सब से हम अपनी स्थिति को पहचान सकते हैं। आइए कल के 2 श्लोकों का पुनरावर्तन करते हैं। आज का एक वास्तव में एक और श्लोक उसी श्रृंखला में है, 17वां, उसे देखेंगे और फिर नारद मुनि ये व्यक्त करेंगे कि कैसे उन्हें क्या अनुभव हुआ भगवान के दर्शन से और कैसे दर्शन लुप्त हो गए तुरंत। तो आइए पुनरावर्तन करते हैं कल के 2 श्लोकों का। आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं सब। तो हमने कल 15 और 16 ये 2 श्लोकों का, प्रथम स्कंद 6ठम अध्याय और 15 और 16वें श्लोकों का अध्ययन किया था। तो 15वें श्लोक में नारद मुनि कहते हैं, उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। तो इसके उपलक्ष्य में आज, क्योंकि अगले जो श्लोक हैं उसके उपलक्ष्य में आज का ये श्लोक, थोड़ा ये श्लोक हम एक प्रक्रिया को इसमें ध्यान में लेंगे कि एक विधि सिखाई थी उनको उनके गुरुओं ने कि किस प्रकार ध्यान करना चाहिए तो भगवान के साथ साक्षात्कार हो सकता है। तो उन्होंने उस विधि का पालन किया जैसा उनके गुरुओं ने बताया था। तो उसका परिणाम क्या हुआ? 16वें श्लोक में कहते हैं, ज्यों ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि उस विधि को पालन करने से जो गुरुओं ने बताई थी, नारद मुनि को भगवान के दर्शन हो गए। ये स्पष्ट हो रहा है इससे। तो यहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि जो विधि का पालन किया गुरुओं ने दिखाई, उसके कारण नारद मुनि को तुरंत ही अपने हृदय में भगवान प्रकट हुए और उनके दर्शन हुए। तो बार बार मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ
कि आगे हमारी इस बात का खंडन होने वाला है, विधि वाली बात का खंडन होगा। तो वो कैसे होगा, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो आज का श्लोक पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। 17वां श्लोक। प्रेमातिभर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृतः आनंद संप्लवे लीनो नापश्य मुभयं मुने। प्रेमातिभर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृतः आनंद संप्लवे लीनो नापश्य मुभयं मुने। प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांगो अति निर्वृतः आनंद संप्लवे लीनो नापश्य मु भयम मुने। शब्दार्थ। प्रेमा प्रेम, अति भर अति अधिक, निर्भिन्न विशेष रूप से विभेदित। तो निर्भिन्न, और प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, हिंदी में यहाँ लिखा है विशेष रूप से विभेदित। तो विभेदित, विभेद यानी भेद करना, अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टिंग्विश करना, यानी ये और ये दोनों में क्या अलग है। तो दोनों के अंदर के भेदों को समझना कि इसमें ये है तो इसमें ये है, इसमें ये है उसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है इसमें ये है। इस प्रकार दोनों का भेद दिखाना, समझना कि दोनों में क्या भेद है। तो निर्भिन्न यानी विशेष रूप से विभेदित, यानी उसमें भेद नहीं दिख रहा था, ऐसा कहना चाहते हैं। पुलक, प्रसन्नता की अनुभूति। बड़ा ये महत्वपूर्ण शब्द है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये सारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पुलक, आनंद, आह्लाद और क्या इत्यादि। तो ये सब आध्यात्मिक दिव्य अनुभूतियों, आनंद की अनुभूतियों का परिवाचक है ये शब्द। आह्लाद, आनंद, प्रमोद, बहुत सारे अनेक विशेष शब्द हैं, परंतु इसमें विशेष ये पुलक और आह्लाद और इसी प्रकार अनेक शब्दों से आध्यात्मिक आनंद को दिखाया जाता है। तो यहाँ पुलक शब्द का प्रयोग किया है, प्रसन्नता की अनुभूति। और ये स्वाभाविक है कि अति दिव्य प्रसन्नता, जिसकी कोई तुलना कभी नहीं की जा सकती, बल्कि ऐसे कह सकते हैं कि आपको और हमें शायद इसका, कम से कम मुझे ऐसा शायद हो भी सकता है, हुआ हो, परंतु पता नहीं, ऐसे आनंद का अनुभव जो भगवान साक्षात सामने है और जो आनंद हो सकता है, उसकी केवल हम कल्पना कर सकते हैं। तो ये पुलक का अर्थ वास्तव में ऐसी प्रसन्नता है कि जिसका हम वर्णन शब्दों से नहीं कर सकते। तो आगे एक शब्द और आएगा जिसमें वर्णन नहीं कर सकते, वो बता ही दिया, श्लोक में ही बता दिया। अंग, शरीर के विभिन्न अंग। तो पुलक अंग अर्थात ऐसा आनंद, ऐसी प्रसन्नता उनको शरीर के विभिन्न अंगों में महसूस हो रही थी। अति निर्वृत्त, पूर्ण रूप से अभिभूत होकर, अर्थात संपूर्ण रूप से वो पूरी तरह से उस
आनंद, उस प्रसन्नता में, दिव्य अनुभूति में डूब गए। आनंद तो आह्लाद के, आनंद अर्थात आनंद। संप्लवे, समुद्र में। संप्लव, प्लव तो समुद्र। लीन, मग्न, लीन हो गए कहते हैं हिंदी, मग्न हो गए। न, नहीं, अपश्यम, देख सका। उभयम, दोनों को। मुने, हे व्यासदेव। अब एक अति विशेष अनुभव का वर्णन कर रहे हैं नारद मुनि। हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी न देख सका। बहुत विलक्षण अनुभव है, और क्या कहें, ऐसे अनुभव होने पर मायूसी, निराशा उत्पन्न होती है। फिर से एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को देखते हैं। हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण, तो कारण था एक उनके पास, और वो है प्रसन्नता की अनुभूति। तो प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण क्या हुआ? मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। तो उसका रिजल्ट क्या, परिणाम क्या हुआ? प्रसन्नता का परिणाम हुआ कि शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित, आनंदित, आह्लादित हो उठा। उसका भी एक और परिणाम हुआ। तो पहली प्रक्रिया है आनंदित होना, उसका परिणाम हुआ अंग, सारे अंग आनंदित हुए, और उसका एक और परिणाम हुआ जो वास्तव में अवांछनीय परिणाम था, अनिच्छनीय परिणाम हो गया। क्या? आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण। तो कारण क्या था? आनंद के सागर में डूब गया। मैं अपने आप को और भगवान को भी न देख सका। अब ये सबसे विलक्षण और गंभीर परिस्थिति है कि परिणाम ये हुआ कि न देख सका। तो क्या ये उसका अर्थ है कि वो देख ही नहीं पाए? यहाँ जैसे लिखा है न देख सका, तो देख ही नहीं पाए या बहुत ही अल्प समय के लिए देख पाए। अगर हम आचार्यों के मत अनुसार और श्रील प्रभुपाद जी के मत अनुसार देखें, तो सभी आचार्यों, एक आचार्य को छोड़कर सभी आचार्य कहते हैं उन्होंने बहुत ही कम, अल्प समय के लिए भगवान का पूर्ण दर्शन कर लिया, और फिर आनंद इतना हो गया दर्शन करने के कारण कि वे अपने आनंद में डूब गए, और आनंद में डूब गए तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं बेहोश हो गए। और अन्य आचार्य श्रील प्रभुपाद जी और अन्य आचार्य कहते हैं कि वे आनंद में इतने भाव विभोर हो गए कि जो दर्शन था भगवान का वो ओझल हो गया या खंडित हो गया। केवल एक श्रील वल्लभाचार्य ऐसा कहते हैं कि उनको वास्तविक दर्शन हुआ ही नहीं, शायद ऐसा इससे अनुमान लगा सकते हैं कि उनको शायद वास्तविक दर्शन हुआ ही नहीं। किंतु हम हमारे जो मुख्य आचार्यों के मत है उनको अगर ध्यान में ले, श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो तात्पर्य यह है कि बहुत ही कम समय के लिए, एक बहुत अल्प समय के लिए उन्हें दर्शन हुआ, और फिर आनंद में भाव विभोर हो गए, और जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि बेहोश ही हो गए वो। तो वे एक विशेष शब्द को ध्यान में लेकर वे कहते हैं बेहोश हो गए। अति निर्वृतः, इस शब्द का वे अनुवाद करते हैं कि वास्तव में बेहोश ही हो गए, ऐसा कहते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो जो भी हो, ये अवांछनीय परिस्थिति है। अब इसका उदाहरण कैसे लिया जाए? तो अभी कभी मैं सुन रहा था किसी के विषय में, कोई ऐसी
लौकिक बात है ये तो खैर, परंतु कोई जैसे रेजिंग हैंड, किसी का हैंड रेज है या मेरा ही है? इसमें ज़ूम में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो समझ में नहीं आती है। कई बार मेरा अपना ही बिना कोई बटन प्रेस किए वॉइस के कारण, साउंड के कारण ऐसे कमांड आ जाते हैं कि जिसका हमने चयन किया ही नहीं है। तो मुझे स्टॉप शेयर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किसका है हैंड रेस। हाँ, मेरा ही है। देखिए, तो ये अपने आप हो गया, अर्थात मैंने कोई बटन प्रेस नहीं किया, लेकिन साउंड वॉइस कमांड के द्वारा अपने आप हैंड रेस का सिंबल आ गया। तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, जब मैंने स्क्रीन शेयर स्टॉप किया है तो शायद आप पीछे देख रहे होंगे, एक छोटी सी रस्सी शायद दिख रही होगी, ऐसे कुछ पीछे मूवमेंट्स है, कुछ विशेष लाइट्स दिख रही होगी। तो वास्तव में हमारे पीछे ठाकुर जी का बहुत सुंदर झूलन चल रहा है, बहुत ही सुंदर झूलन में पूर्ण रूप से दर्शन भी नहीं करवा सकता, पूरी चेयर बीच में है, परंतु झूलन यात्रा चल रही है पीछे। इसके लिए रस्सी खींची जा रही है उनकी, तो ठाकुर जी भी आनंद ले रहे हैं और हमारा भागवत भी चल रही है। शायद ये दिखाने के लिए उन्होंने बीच में अपने आप ही हैंड रेस किया लगता है ठाकुर जी ने। तो आइए फिर पुनः प्रारंभ करते हैं जहाँ से विराम लिया। तो इस घटना में अवांछनीय, तो मैं ये आपको एक लौकिक उदाहरण बता रहा था। लौकिक उदाहरण ऐसा है कि वास्तव में एक कोई गाने के कंपटीशन में कोई हिस्सा लेने गया और सब कुछ एकदम परफेक्ट हो रहा था, और अचानक अंतकाल में, बिल्कुल मध्यकाल में या ऐसा कुछ, अचानक एक लाइन ही भूल गए, गाने में एक लाइन भूल गए। तो उसके कारण वो उस कंपटीशन को जीतने वाले थे लेकिन फेल हो गए। तो बहुत ही ये अच्छा, अब ये कैसे हुआ, कारण जो भी हो, इतने शायद वो भाव विभोर हो गए, या तो इतने आवेश में आ गए, या तो डर गए, या जो भी हुआ, परंतु बहुत ही अवांछनीय वस्तु हो गई। सब कुछ परफेक्ट हो रहा था, बिल्कुल ठीक से आगे बढ़ रहे थे, और अचानक एक छोटी सी गलती और समाप्त। तो एक आचार्य ऐसा बताते हैं कि वास्तव में वे अपने, जैसे प्रभुपाद जी भी इस तात्पर्य में अंत में कहेंगे कि वास्तव में वे इतने ज़्यादा अभिभूत हो गए थे इस घटना से, उस दर्शन से, कि वे अपने आप को और भगवान को, दोनों को ही देख रहे थे। अर्थात अपना अपना आत्मनिरीक्षण भी कर रहे थे कि मुझे क्या हो रहा है, और भगवान को भी देख रहे थे, और उसमें कहीं ऐसे भाव विभोर हो गए, ऐसे पुलकित हो गए कि वे लगभग बेहोशी जैसी अवस्था में भगवान के दर्शन चूक गए। तो ये अवांछनीय घटना थी। बहुत पछताए, आगे के श्लोक में आएगा कि बहुत पछतावा हुआ, उन्होंने फिर प्रयास किया। तो अब पहले इसका तात्पर्य देखते हैं। सुख तथा उत्कट आनंद की तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों की कोई सांसारिक तुलना नहीं हो सकती। अब मैंने आपको जो शब्दों से वर्णित किया, उत्कट आनंद, पुलकित, ये वो आध्यात्मिक अनुभूतियों की कोई सांसारिक तुलना नहीं हो सकती। अर्थात कहीं मुझे ये कहना हो कि ये मधु, शहद जो है, हनी मीठा है, तो आप कहेंगे कितना मीठा है, मैं कहूँगा चीनी खाई है आपने, हाँ, तो लगभग थोड़ा बहुत उसके जैसे, तो आपका वो अच्छा अच्छा समझ गया। तो वो थोड़ी तुलना तो हो सकती है, समझ में आता है, परंतु भगवान को देखने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है, उसका वर्णन हम इस सांसारिक आनंद में से कहीं से भी ढूंढकर उसकी तुलना नहीं ही कर पाएंगे, हो ही नहीं सकती है।
ऐसा दिव्य आनंद उन्होंने अनुभव किया। अतएव ऐसी अनुभूतियों को व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसी अनुभूतियों को व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन है। ऐसे आनंद की एक झलक हमें श्री नारद मुनि के शब्दों से मिल सकती है, और ऐसे आनंद की एक झलक प्राप्त हो रही है केवल एक अल्प उदाहरण की, या तो फिर हम अपनी कल्पना शक्ति को दौड़ा करके आप ऐसा आंखें बंद करके ऐसा अनुभव ट्राई कर सकते हैं कि क्या आनंद हुआ होगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक शहद की हनी की बोतल है, बंद है, मक्खी बाहर से उसको चूसने का प्रयास कर रही है और सोचती है हाँ शायद ऐसा होगा, ये अंदर का शहद खुलेगा नहीं, ढक्कन अंदर से चखेंगे नहीं, तब तक शहद का स्वाद पता नहीं चलेगा। वैसे ही हमारी अवस्था है। नारद मुनि के अनुभव को हम उस बोतल बंद शहद की तरह देख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि शायद इसकी मिठास समझ में आए, परंतु नहीं आने वाली है, निश्चित है। फिर भी एक झलक, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आनंद की एक झलक हमें श्री नारद मुनि के शब्दों से मिल सकती है कि उन्हें कैसा आनंद महसूस हुआ होगा। शरीर अथवा इंद्रियों के प्रत्येक अंग का अपना एक विशेष कार्य होता है। तो सभी इंद्रियां अपने अपने विशेष कार्य के लिए निर्मित है। भगवान का दर्शन करने पर सारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने के लिए जागृत हो उठती हैं, क्योंकि मुक्त अवस्था में इंद्रियां भगवान की सेवा करने में सक्षम होती है। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो आध्यात्मिक अवस्था है, तो भगवान का दर्शन करने पर, और उसकी जो पराकाष्ठा है आध्यात्मिक अवस्था की कि भगवान का दर्शन, तो भगवान का दर्शन आध्यात्मिक पराकाष्ठा यानी अंतिम तो नहीं है, खैर वो तो शुरुआत ही है। भगवान के दर्शन के बाद तो आगे नित्य उनकी सेवा में अनुरक्त होना है, नियुक्त होना है, तो नित्य दर्शन करना है। किंतु पहली बार दर्शन किया तो कैसा अनुभव होता है, तो वो भगवान का दर्शन करने पर सारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने के लिए जागृत हो उठती है। हमारी जितनी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियों के अंदर वो जागृति उत्पन्न होती है। जैसे कल श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे अष्ट सात्विक विकार, तो जैसे पुलकित होने का एक और अर्थ ये भी है कि रोंगटे खड़े हो जाना, ये भी पुलकित होना इसे भी कहते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे बता रहे हैं कि उनके शरीर के एक एक रोम जो है वो खड़े हो गए, और जो छिद्र है वो एकदम जैसे उभर के आ जाता है, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो पूरे एक एक बाल शरीर के खड़े हो जाते, रोम रोमांच कहते, रोमांच हो गया। ऐसे ही बहुत सारा अश्रु धाराएं बहना और बहुत कुछ। तो ये सब, और हमारी मुख्य जितनी इंद्रियां हैं, सारी इंद्रियां अत्यंत जागृत होकर के, आनंदित होकर के भगवान की सेवा में लगने के लिए तत्पर हो जाती है। क्योंकि मुक्त अवस्था में, अवस्था कौन सी, सबको ऐसा नहीं होता है। जो भगवान का भक्त है और भगवान के दर्शन की अभिलाषा लेकर बैठा है, केवल उन्हें ही यह अनुभव होता है। जो भगवान के दर्शन की अभिलाषा नहीं लेकर बैठा, उन्हें ऐसा नहीं होता है। मुझे स्मरण हो रहा है, एक बहुत वर्षों पूर्व हमारे बॉलीवुड कहते हैं, जो हिंदी फिल्म जगत में एक फिल्म बनी थी जिसमें संजीव कुमार मेरे ख्याल से वे उसमें हीरो थे, और फिल्म कुछ ऐसी थी कि उन्हें भगवान कृष्ण जो है वो उनके सामने प्रकट हो जाते और उनके साथ
यानी वो उनको इंटरेस्ट नहीं होता है भगवान में, लेकिन भगवान उनमें इंटरेस्ट लेकर उनके सामने प्रकट होते हैं और फिर उनके साथ बातचीत करते हैं। लेकिन इन्हें कोई खास विशेष ऐसा नहीं होता है कि अरे भगवान, और जानते कि अच्छा तुम कृष्ण हो, तो मतलब उनके साथ एक सामान्य व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन बात थोड़ी थोड़ी सुनते हैं उनसे कि भाई नहीं, कम से कम ये कोई दिव्य पुरुष तो है ऐसे, और सब लोग उन्हें भगवान कहते हैं। तो ऐसा आदान प्रदान, तात्पर्य क्या है कि जैसे उनके सामने साक्षात कृष्ण खड़े हुए तो उन्हें पुलकित, रोमांचित या आनंदित, आह्लादित ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। बिल्कुल नॉर्मल थे। अरे ओ अच्छा, कृष्ण तुम आए, ऐसा कुछ अब तो मुझे स्मरण नहीं, बहुत वर्षों पुरानी फिल्म है। तो उसमें उन्हें क्यों ऐसा अनुभव नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने कभी अपेक्षा ही नहीं की, आशा ही नहीं की, इच्छा ही नहीं की भगवान के दर्शन की। परंतु एक भक्त जो सदा सर्वदा कामना यही करता है कि भगवान सामने आ जाए, आ जाए, आ जाए, तो उन्हें अवश्य ही ऐसा अनुभव, अत्यंत आनंद का अनुभव होगा। इसका एक अति तुच्छ उदाहरण हम लौकिक जगत के प्रेम से, स्त्री पुरुष के प्रेम से, अति तुच्छ इसका एक उदाहरण ले सकते हैं। यदि किसी को प्रेम का अनुभव हुआ हो, स्त्री पुरुष प्रेम का, तो उन्हें ये अनुभव शायद हुआ हो सकता है कि जिनकी वे कामना करते हैं, अत्यंत उनके लिए लालायित रहते हैं, और काफ़ी समय तक वे दिखते नहीं सामने वाला पात्र, और अचानक सामने आ जाए तो घबराहट और रोमांच और आनंद तथा चिंता और ऐसी बहुत सारी अनुभूतियों के साथ पूरा शरीर थोड़ा व्याकुल हो जाता है, मन व्याकुल होता है। अति तुच्छ मात्रा की बात है और उसका वास्तव में तुलना असंभव है ये भगवान के साथ, कि भगवान सामने प्रकट होते हैं और जो आनंद होता है भक्त को, उसकी तुलना में ये अति निकृष्ट है। परंतु कुछ ऐसा थोड़ा बहुत, और भगवान विशेष रूप से उस भक्त के सामने आ गए जो लालायित है, अत्यंत व्याकुल है उनके दर्शनों के लिए, तो फिर ये अनुभव हो सकता है। तो जैसे दुर्योधन या कंस आदि, इन लोगों को कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ क्योंकि उन्हें कोई इच्छा ही नहीं थी। ये भेद हमें समझना होगा। इस प्रकार से दिव्य आनंद की अवस्था में ऐसा हो गया कि इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए पृथक रूप से उत्कंठित हो गई। तो ऐसा, इस अवस्था में ऐसा हो गया, ऐसा सब हो गया, क्या हुआ कि इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए पृथक रूप से, अलग से उत्कंठित हो गई। यानी सारी इंद्रियां अत्यंत जागृत होकर के एक्टिव हो गई, या तो जिसे कहते हैं कार्यरत हो गई और आनंदित हो गई एकदम से। अब इसका अनुभव हम केवल ऐसी परिस्थिति में ही कर सकते हैं जब स्वयं भगवान का दर्शन हो। ऐसा होने से नारद मुनि अपने आप को तथा भगवान को एक साथ देखने में खो गए। तो इन शब्दों के प्रयोग में मैं आपके सामने कुछ विशिष्ट शब्द का यहाँ को अलग से मार्क करते हैं। ऐसा होने से नारद मुनि अपने आप को तथा भगवान को एक साथ देखने में, ये एक विशिष्ट यहाँ पर वाक्य है। और खो गए, ये सबसे बड़ी बात है जो इस संपूर्ण श्लोक का मूल सार है, मूल तत्व, कि वे खो गए अर्थात वास्तव में दर्शन खत्म हो गया, दर्शन समाप्त हो गया। खो जाना, क्यों खो गए ऐसा कहना पड़ा? ऐसे ही नहीं कहा केवल कहने के लिए अरे वो तो खो गए, नहीं, वास्तव में खो गए अर्थात ऐसे डूब गए। और किसको? दोनों को एक साथ देखने में। किसको?
अपने आप को और भगवान को दोनों को एक साथ देखने गए और उसमें दर्शन ही चले गए, खो गए। अर्थात ये बड़ा नुकसान हो गया उनका और बहुत दुखी हो गए इस बात से। तो इसका वृत्तांत अब अगले श्लोक में है, 18 श्लोक, 18वें श्लोक में। आइए इसका उच्चारण करते हैं। रूपं भगवतो यत्तत् मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्यादुर्मना इव। रूपं भगवतो यत्तत् मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्यादुर्मना इव। रूपं भगवतो यत्तत् मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्यादुर्मना इव। शब्दार्थ: रूपम रूप, भगवतः भगवान का, यत जैसा है, तत् वह, मनः मन की, कांतम इच्छा अनुसार, शुच अपहम समस्त विषमता को दूर करते हुए, अपश्यन बिना देखे, सहसा अचानक, उत्तस्थे खड़ा हो गया, वैक्लव्यात विकल होकर यानी व्याकुल होकर या डिस्टर्ब होकर, दुर्मनाहा इष्ट को खोकर, इव मानो। अनुवाद: भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसे कि प्रायः अपने अभिष्ट के खो जाने पर होता है। पहली कड़ी में, पहली लाइन में भगवान के दिव्य दर्शनों से क्या परिणाम मिलता है उसका वर्णन किया, और उस दर्शन के खो जाने पर क्या हो जाता है उसकी चर्चा दूसरी लाइन में की। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, अर्थात जैसे भगवान अपने निज रूप में, दिव्य रूप में, अनुमान लगा सकते हैं हम कि शायद उन्होंने चतुर्भुज रूप, नारायण स्वरूप में शायद भगवान को देखा होगा। तो ऐसा उनका जो रूप उन्होंने देखा, तो मन की इच्छा को पूरा करता है। ये केवल मैं अनुमान लगा रहा हूँ, कहीं वर्णन नहीं है, तो आप उसे स्वीकारें या न स्वीकारें। मन की इच्छा को पूरा करता है, तो भगवान का दिव्य रूप मन की इच्छा को पूरा करता है, ये एक पॉइंट है। और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है, और सभी प्रकार के मानसिक संताप यानी दुख, तकलीफ़ें, कष्ट, परेशानियां, इनको तुरंत दूर करता है। ये आप ये कल्पना कीजिए कि यदि एक वैष्णव के दर्शन से अगर सभी अभिष्ट, क्षमा करिए, जो अनिष्ट है वो दूर हो जाते हो, तो भगवान के दर्शन से क्या होगा। जैसे 10:10:41 में कहा, साधूनां समचित्तानां सूतरां मत्कृतात्मनां दर्शनान् नो भवेत् बंधः पुंसो अक्षणो सवितुर यथा। दर्शनान् नो भवेत् बंधः, अर्थात भगवान के भक्त का दर्शन होते ही
जीवन के सारे बंधन, जीवन काल के बंधन सब उससे हम मुक्त हो जाते हैं। कल्पना तो करिए कि भगवान के भक्त के दर्शन से अगर भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं, तो भगवान के दर्शन से कैसा अनुभव और कैसे सभी संताप दूर हो जाते हैं। लेकिन केवल एक भक्त के लिए ये हो सकता है, अभक्त के लिए नहीं। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ। और इसलिए ऐसे जो दुर्लभ दर्शन है, वो जब अगर खो जाए तो क्या हो, तो उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल हो गया और उठ के खड़ा हो गया। अर्थात आप ये कल्पना करिए, वे ध्यान में बैठे थे, ध्यान लगा करके, और जैसा उनके गुरुओं ने कहा था वे उसी प्रक्रिया से ध्यान कर रहे थे, और उन्हें हृदय में परमात्मा के दर्शन, भगवान के दर्शन हुए, अत्यंत आनंदित हुए और उस आनंद में डूब गए और दर्शन बंद हो गए। तो एकदम व्याकुल हो गए, उठ गए और खड़े हो गए। और कैसे, जैसा कि प्रायः अपने अभिष्ट के खो जाने पर होता है। आपके पास आईफोन हो 50, 60, 70, 80 हज़ार का या लाख रुपए का, और आपके पॉकेट में रहता हो, जब भी आप हाथ डालें उसका अनुभव करके आनंद महसूस करते हो, और एक बार पॉकेट में हाथ डाला और नहीं है, तो कैसे व्याकुल हो जाएंगे, मेरा आईफोन कहाँ गया, पॉकेट में नहीं है। तो वैसा अपने अभिष्ट को के खो जाने पर जैसे व्याकुल हो जाते हैं, तो हम, क्योंकि हम भौतिक इंद्रियों से पूरी तरह से माया से आच्छादित हैं, इसलिए भौतिक दृष्टांत दे रहा हूँ कि सबसे इष्ट अभिष्ट हमारे लिए तो फ़ोन ही रहता है। स्वाभाविक है, हमारे अपने स्वजनों से भी अधिक कई बार फ़ोन ज़्यादा प्रिय रहता है। तो फिर ऐसे फ़ोन के खो जाने पर कैसे हो जाता है, व्याकुलता कैसे होती है, उससे हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि इनके तो नज़रों से भगवान ओझल हो गए, तो उन्हें कैसा अनुभव हुआ होगा। तात्पर्य, नारद मुनि ने अनुभव किया कि भगवान रूप विहीन नहीं है। सबसे मुख्य पॉइंट प्रभुपाद जी यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि यदि कोई मायावादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, निराकारवादी कोई भी हो, तो उन्हें ये ध्यान में रहे कि उन्हें जो दर्शन हुए वो साकार रूप भगवान के स्वरूप के दर्शन हुए। उन्हें कोई बादल, कोई प्रकाश के, कोई ज्योति के दर्शन नहीं हुए। तो ध्यान ज्योति पर नहीं लगाना है, ध्यान भगवान पर लगाना है, उनके स्वरूप पर। लेकिन उनका रूप हमारे भौतिक अनुभव के सभी रूपों से सर्वथा भिन्न होता है। तो भाई क्यों कहा जाता है कि भगवान निराकार है? तो भगवान का रूप सबसे भिन्न होता है, भौतिक अनुभव के सभी रूपों से सर्वथा भिन्न। भौतिक अनुभव, हम जो भौतिक संसार में जितने प्रकार के आपने मनुष्य देखे हो, जितने प्रकार, उन सभी मनुष्यों के रूपों में कोई बहुत विशेष होगा। कई बार कोई ऐसी माता स्त्री को देखते हैं कि अत्यंत रूपवती, तो आंखें चिपक जाती है और एकदम लगता है कि क्या सौंदर्य है, इतना सौंदर्य कभी देखा ही नहीं, अकल्पनीय सौंदर्य। और कभी कोई एकदम सुंदर बालक को देखा, लगता है कितना, और कभी कभी भगवान की स्मृति हो जाती है कि इतना सुंदर बालक, इतना मधुर बालक, मीठा, तो भगवान कैसा होगा। ऐसे कुछ कुछ, कहीं कुछ जैसे कोई हरियाली देखी, कुछ और आपने देखा अत्यंत रमणीय वातावरण, क्या बात है, ऐसा कभी नहीं। तो ऐसी सुंदरताओं को देख करके कभी कभी हम बहुत ही एकदम अपने क्या कहते हैं, पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं कि इतनी सुंदरता।
तो भौतिक अनुभव की सभी रूपों से सर्वथा भिन्न, यानी इन सभी सौंदर्यों से कई 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 करोड़ों गुना अधिक सुंदर, मनोरम, मनोरमणीय, मनोहर, ऐसे अति सुंदर भगवान जो है उनकी छवि रहती है। इसकी हम कल, जैसे यहाँ श्री वृंदावन धाम में जब हम परिक्रमा पर जाते हैं वृंदावन की, तो एक स्थान आता है मदन टेर, और इस स्थान की ये विशेषता है कि वहाँ पर भगवान रास कर रहे थे, और मदन यानी कि कामदेव, उन्हें लगा कि भाई बहुत सुना ये कृष्ण कोई बहुत सुंदर है, सुंदर है। अब सबसे अधिक सुंदर तो संपूर्ण रचना में कामदेव है, उनसे सुंदर और कोई नहीं, अत्यंत सुंदर, सर्वाधिक सुंदर। तो ये सोचे मुझसे अधिक सुंदर होंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलो एक बार जाकर देख ही लिया जाए, या उन्हें हमारा स्वरूप दिखा दिया जाए कि भाई देखो, आप अपनी सुंदरता के बारे में सोच रहे हो, हमें देख लो। तो मदन जी वहाँ पर पहुँचे, और जैसे ही उन्होंने भगवान को देखा तो मदन हो गए ढेर, इसलिए वो है मदन टेर। अर्थात कि मदन, कामदेव भगवान के सौंदर्य को देखकर उनकी इंद्रियां सह नहीं पाई, जैसे नारद मुनि की इंद्रियां नहीं सह पाई। जैसे ही कामदेव ने ऐसी सुंदरता देखी भगवान की, कामदेव बेहोश होकर के गिर पड़े। ऐसा सौंदर्य। अब आप सोचिए कि ऐसा सौंदर्य नारद मुनि के आंखों से ओझल हो गया, तो उसकी वे चर्चा कर रहे हैं। तो लेकिन उनका रूप हमारे भौतिक अनुभव के सभी रूपों से सर्वथा भिन्न होता है, अर्थात निराकार नहीं है, साकार तो है लेकिन अतिशय सुंदर है, जिसकी हम व्याख्या इस भौतिक संसार में नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से साकार है भगवान। हम जीवन भर इस भौतिक जगत में विभिन्न रूप देखते रहते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक से भी न तो मन की तुष्टि होती है, न उनमें से एक भी हमारे मन की अशांति को दूर कर सकता है। जीवन भर अलग अलग प्रकार के सौंदर्यों को या तो आकर्षणों को देखते रहते हैं, और उनमें से किसी को शांति ना मिलती है और न तुष्टि मिलती है, संतुष्टि। अब ये इससे स्मरण हो रहा है कि भौतिक संसार में तो हम देखते हैं कि कोई वास्तविक सुंदरता का मूर्तिमान स्वरूप हो, कोई पुरुष हो या स्त्री हो, स्वाभाविक रूप से सुंदर हो, और लोग सभी लोग उनके तरफ देखते हैं, और अपने अंदर कहीं अंतःकरण में या कभी बाहर भी इसका वर्णन करते, हाँ देखिए बहुत सुंदर है। अब कभी कभी सुंदरता न हो या हो भी, तो उसे और अधिक बढ़ाने के लिए बहुत सारा मेकअप किया जाता है आधुनिक काल में, आज के जगत में। आप YouTube में देखेंगे जो वास्तव में कुरूप व्यक्ति है, वो ऐसे अद्भुत मेकअप करते हैं कि अत्यंत सुंदर और आकर्षक लगते हैं। ऐसा हो सकता है, किया जा सकता है। और या तो फिर प्लास्टिक सर्जरी करके, ऑपरेशन करवा के अपने होठों को, अपने चेहरे को, गाल को, आँखों को, नाक नक्शे को थोड़ा बदलवा देते हैं, दांत को, और जिससे वो सुंदर दिखने लगे। और फिर और कई प्रकार की सर्जरियाँ, कुछ चीज़ें सौंदर्य को बढ़ाते 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 बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्तर तक ले जाने का प्रयास निरंतर चलता है भौतिक संसार। किंतु चाहे कितना भी कर ले, कभी भी भगवान के सौंदर्य के साथ उसका एक बिंदु जितना, एक प्रतिशत भी उनके साथ तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा सौंदर्य भगवान का। तो कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि इस भौतिक संसार का जो सौंदर्य का ये जो प्रयास है सुंदर बनने का, वो व्यर्थ है।
उसे नहीं करना चाहिए, अर्थात उसमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। और कोई लोग स्वाभाविक रूप से सुंदर होते हैं तो सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसका बखान करते हैं, और उसका श्रेय भी भगवान को देना चाहिए कि भगवान की कृपा है, उन्होंने किसी कार, कारण मुझे ऐसा शरीर दिया है, तो ये उनकी कृपा है। ये नहीं कि उससे अहंकार हो जाए, देखो मैं कितना सुंदर हूँ या कितनी सुंदर। ये महत्वपूर्ण है भौतिक संसार में। भगवान के दिव्य रूप की ये ही विशेषताएं हैं, और जिसने उस रूप को एक बार भी देखा है वह अन्य किसी वस्तु से तुष्ट नहीं हो पाता। भगवान के दिव्य रूप की क्या विशेषता है? यही विशेषता है कि जो एक बार देखता है वो अन्य किसी विषय से तुष्ट नहीं हो सकता। ये इतना महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने वो एक उदाहरण बताया था साउथ इंडियन कोई एक महात्मा का, इसका नाम स्मरण ही नहीं है, तो वो अपनी पत्नी को सबसे अधिक सुंदर मानते थे। श्रील रामानुजाचार्य ने उन्हें बताया कि आपको मैं आपकी पत्नी से अधिक सुंदर कुछ दिखाता हूँ, चलो। और श्री रंगनाथ मंदिर में ले गए, श्री रंगम, और श्री रंगनाथ जी के दर्शन किए, उनके नेत्रों को देखा तो इतने अधिक भाव विभोर हो गए, इतना पुलकित हो गए, आनंदित हो गए, और तुरंत मान लिया कि हाँ हाँ ये ही सबसे अधिक सुंदर है, इनसे अधिक सुंदर तो निश्चित रूप से मेरी पत्नी नहीं ही हो सकती। और फिर वे शुद्ध भक्त बन गए भगवान के। तो ये एक उदाहरण है कि हम सामान्य जगत में कुछ भी इतना सुंदर नहीं, संभव ही नहीं कि जो भगवान की तुलना में आ सके। तो हमारा यही निवेदन है उन सभी को, क्योंकि मैं देखता हूँ कि भौतिक संसार में तो देखिए ये है कि सभी पुरुषों को एक स्वाभाविक ये प्रोग्राम है, प्रकृति का प्रोग्राम, कि चाहे मनुष्य जाति हो, चाहे कोई पशुओं की जाति हो, या कोई भी जाति हो जिसमें पुरुष है, वो हमेशा स्त्री की तरफ आकर्षित होता है। और स्त्री जो है वो सुंदर होती है, अधिकतर मनुष्यों में ही ऐसा होता है, परंतु कभी कभी पशुओं का तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये गधी कितनी सुंदर है। तो अब हमारे पास तो ऐसी नज़र है नहीं कि हम वो गधी को सुंदर देख सके, लेकिन शायद गधे महाराज को बहुत सुंदरी लगती हो कि अरे ये तो मिस इंडिया है, आपको पता नहीं है, ये तो सबसे सुंदर गधी है इस पूरे भारतवर्ष की। अब हमें कैसे पता चलेगा वो गधी इतनी। तात्पर्य ये है कि हम भौतिक संसार में तो समझ सकते कि लोग सुंदरता के बखान करते हैं या उनको देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, और ये लौकिक जगत में चलता रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये कार्यक्रम जो है वो भक्त भी अपने साथ लेकर के आ जाते हैं। कई बार भक्ति में, मंदिरों में भी देखते हैं हम कि कुछ कुछ भक्त जो हैं वो इस कार्यक्रम को कंटिन्यू चालू रखते हैं, यानी कि मंदिर में भी वे देखते रहते हैं। हमारे यहाँ कृष्ण बलराम मंदिर में एक ऐसे विशिष्ट भक्त है जो उनका कार्यक्रम ही यही है, और दुर्भाग्यवश वो पुजारी है, तो वे उनका कार्यक्रम ही यही है कि बस सुंदर स्त्रियों को देखते रहना, देखते रहना। और सामने वाले को पता चलता है कि ये बस अभी खा जाऊं कि क्या करूं, ऐसी इतनी बड़ी बड़ी आंख करके बस वो अंदर से ऑल्टर में से खड़े खड़े बाहर स्त्रियों को देखते रहते हैं और स्त्रियों को कुछ ना कुछ उपहार देते रहते हैं। तो और भक्तों को भी हम देखते हैं कई बार, जैसे कोई स्त्री, कोई माता निकलती है तो जैसे वो कहते हैं ना स्कैनर, तो स्कैनर की तरह ऐसे स्कैनिंग करते हैं पूरा, और बस उनके चेहरे की तरफ ऐसे देखते 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 ऐसे। ये हमारा कार्यक्रम नहीं है, ये प्रोग्राम पुराना था, छोड़ दीजिए, ये कार्यक्रम को अब टर्मिनेट कीजिए, डिलीट कीजिए, क्योंकि ये भक्तों को शोभा नहीं देता है। ये तो अत्यंत घृणित कार्यक्रम है ना। भगवान को ऐसे निहारिए, भगवान को ऐसे ही निहारिए, उनके सामने देखते रहिए और नज़र न हटे, बिल्कुल एकदम अंत तक नज़र को चिपका के रखिए भगवान के साथ। तो शायद कभी वास्तव में आपको उनके चलायमान स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे।
ये अचल स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है, भगवान ही है, परंतु अचल है। चलायमान दर्शन हो सकता है, परंतु ऐसा उनसे लगाव लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई भगवान को देख रहे हैं और सामने से एक सुंदर माता निकली तो एकदम से नजर इसके सामने चिपक हाँ। और ऐसे, क्योंकि हम कभी कभी पीछे बैठ खड़े खड़े दर्शन कर रहे होते हैं तो कभी कभी दिखता है ऐसा कि कोई भक्त एकदम ऐसे ऐसे देख रहे हैं और एकदम से ऐसे ऐसे होने लगते हैं, तो भाई क्या हुआ? भाई देखा तो कोई सुंदर, वो विशेष रूप से कोई विदेशी कोई निकली है तो एकदम से ऐसे ऐसे हो गए तो अच्छा है, पीछे पीछे चल नहीं पड़ते। लेकिन तात्पर्य यह है कि ये हमारा प्रोग्राम नहीं है। हमारा प्रोग्राम है भगवान को निहारते रहना और उन्हीं के अति अद्भुत रूप के बखान करना। परंतु वो इंटरेस्ट जागृत करना पड़ेगा धीरे धीरे। भौतिक जगत का कोई भी रूप दृष्टा को तुष्ट नहीं कर सकता। भौतिक जगत का अब उससे भी संतुष्टि तो नहीं मिलेगी, बल्कि जलन होगी। कोई स्त्री होगी तो उसको जलन होगी, अरे ये मुझसे भी सुंदर है। और कोई पुरुष होगा तो उसको निराशा हो जाएगी, अरे ये मेरी नहीं है। तो तात्पर्य ये है कि हाथ तो निराशा या दुख ही लगेगा और संतुष्टि तो मिलने वाली नहीं है। तो फिर क्यों करना वो प्रोग्राम? छोड़ो, नज़र नीचे रखो, चलो बस, और अपने में ध्यान रखो, भक्ति में। भगवान रूप विहीन है या निराकार है, इसका यही अर्थ होता है कि उसका कोई भौतिक रूप नहीं होता और वे किसी भौतिक व्यक्तित्व के समान नहीं होते। तो यदि वेद ये कहते हैं, यदि हमारे शास्त्र यदि ये कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, तो उसका अर्थ वास्तव में ये है कि उनका हमारे जैसा हाड़ मांस चमड़ी खून मज्जा आदि से बना हुआ भौतिक रूप नहीं होता। उनका दिव्य अति अद्भुत सच्चिदानंदमय विशुद्ध सत्व से बना निर्मित एक दिव्य रूप होता है जो हमारी तरह नहीं होता। उसका ये अर्थ होता है, ये अर्थ नहीं होता कि उनका रूप नहीं होता अर्थात वो बादल है, वो गोला है, उनको कुछ बोलो तो सुनाई नहीं देता, उनको छुओ तो उन्हें समझ में नहीं आता, उनको तुम कैसे भी उनके साथ खेलो तो बादल ही है, तो फिर तो भगवान ही नहीं है ना, कुछ है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है और उनका रूप हमसे अलग है, ये इसका अर्थ है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है सब। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आध्यात्मिक जीवों के रूप में भगवान के उस दिव्य रूप से संबंधित होने के कारण हम सभी जन्म जन्मांतर भगवान के उसी रूप को देखते रहते हैं और भौतिक तुष्टि के अन्य किसी रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। आध्यात्मिक जीवों के रूप में भगवान के उस दिव्य रूप से संबंधित होने के कारण, तो कारण क्या है? क्योंकि हम दिव्य रूप से भगवान से संबंधित हैं। आध्यात्मिक जीव के रूप में भगवान के उस दिव्य रूप से संबंधित होने के कारण हम सभी जन्म जन्मांतर भगवान के उसी रूप को खोजते रहते हैं। तो हम सब क्या करते हैं? हमेशा खोजते। क्या खोजते हैं? पता नहीं आप लोगों का कैसा अनुभव है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव, जो मेरी अत्यंत युवा अवस्था की बात कर रहा हूँ, जो मुझे स्मरण आ रहा है, जैसा कि अतिशय युवा अवस्था में तो मैं अपने आप को निरीक्षण करता था कि अंदर एक खोज है, कुछ कुछ खोज है अंदर से। और वो खोज कैसी है? तो मैं जैसे कुछ नवयुवक लड़कियों को देखता या तो कुछ ऐसी सुंदरता को देखता तो लगता कि शायद 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 यही खोज है। और फिर लगता नहीं नहीं, ये तो वो खोज नहीं है, क्योंकि इससे तृप्ति तो नहीं हुई, कुछ प्राप्ति हो गई हो ऐसा नहीं लग रहा। तो ये क्या खोज है? क्या खोज है अंदर से? खोज क्या है? ये
उस खोज का वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर सतत वो खोज बनी रहती है, खोजते रहते हैं किसको? उसी रूप को। कौन से? भगवान के उस अति दिव्य अति सुंदर रूप को हम खोजते रहते हैं, जिसके विषय में हम भूल गए हैं, लेकिन अंदर वो खोज जारी है। और भौतिक तुष्टि के अन्य किसी रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते, और इसीलिए हम चाहे भौतिक संसार में कैसे भी रूप देख ले, लेकिन हाँ कुछ क्षण ऐसा अच्छा ओ संतुष्टि नहीं होगी कि आप सुंदर से सुंदर पत्नी को ले आओ, यानी आपकी पत्नी बहुत अधिक सुंदर हो, परंतु मुझे नहीं लगता कि सुंदर पत्नी लाने से आपके अंदर वो संतुष्टि आ जाएगी, बल्कि इससे विपरीत। अभी हमारा आज का ही एक उदाहरण है। हम एक ऐसे भक्त के, महामूर्ख भक्त के संपर्क में आए, जिनको बहुत ही अति अद्भुत एक पात्र, एक लड़की का पात्र उन्हें हम सुझाव कर रहे थे कि आप इनसे शादी कर सकते हैं, तो उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ये सुंदर नहीं है। सबसे पहले तो आप तो इस संसार के सबसे स्वरूपवान राजकुमार हैं, दूसरा आप भगवान श्री रामचंद्र जैसा चरित्र है आपका, अति उज्जवल देदीप्यमान, तो आप अपने और आप इतने उत्कृष्ट उन्नत अति उत्तम कुल के, उत्तम पढ़ाई लिखाई के उत्तम स्तर के एक स्टार के समान उज्जवल व्यक्तित्व हो, जो आप किसी को स्वरूप नहीं अच्छा है बोल करके रिजेक्ट कर सकते हो। यानी मूर्खता की कोई सीमा ही नहीं, इतनी लिमिटलेस मूर्खता प्रदर्शित की उन्होंने। तो ये इसी के कारण है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण रूप से इस बात को भूल ही गए हैं कि वास्तविक सुंदरता क्या है। और दूसरा कि भौतिक तुष्टि के अन्य किसी रूप से संतुष्टि नहीं हो पाती। तो मैं ये कह रहा था कि चाणक्य तो ऊपर से विपरीत कहते हैं कि यदि आपकी पत्नी सुंदर है तो आप समझिए कि वो आपकी दुश्मन है। स्वरूपवान पत्नी आपकी दुश्मन है, ऐसा मानना चाहिए। क्यों दुश्मन है? अनेक कारण है। आपको एक तो सतत निरंतर चिंता बनी रहेगी कि कितने लोग देख रहे हैं उसके सामने, क्या होगा क्या नहीं, उसका मन स्थिर रहेगा नहीं, उसको अहंकार हो जाएगा अपने रूप का, ये होगा वो होगा, या उसका रूप छिन जाएगा, ये हो जाएगा वो। यदि आपकी प्रभुपाद जी को, उनके पिताजी ने भी यही कहा था, प्रभुपाद जी को अपनी पत्नी पसंद नहीं थी। आपको बता दूं मैं, ये रहस्य है। श्रील प्रभुपाद जी जब शादी करके आए तो उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि मुझे पसंद नहीं है, तो दूसरी शादी करनी, या तो फिर शायद शादी से पूर्व की बात होगी, मुझे अब ठीक से स्मरण नहीं। तो उनके पिताजी ने उनको बिठाया और समझाया कि देखो बेटा, अगर स्वरूपवान पत्नी होगी तो हमेशा चिंता का कारण बनी रहेगी। बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो ऐसी कभी स्वरूपवान स्त्री के साथ शादी नहीं करता है। सामान्य स्त्री के साथ शादी करो और सामान्य रूप से सुखी रहो। और फिर प्रभुपाद जी ने उनके पिताजी की बात मान ली और वे कहते हैं कि जो उन्होंने कहा योग्य ही कहा। तात्पर्य यह है कि फिर भी यदि आपके पास अत्यंत क्या सबसे अधिक सुंदर कोई स्त्री आपकी पत्नी हो, या पुरुष कोई आपका सबसे सुंदर पुरुष आपका पति हो, तो बल्कि दुख का ही कारण होगा। आपको संतुष्टि, आनंद, प्रसन्नता नहीं होगी। अनुभव करना चाहते हैं तो उनको पूछो जिनकी पत्नियां अत्यंत सुंदर हो या जिनके पति बहुत ज़्यादा उत्तम हो। नारद मुनि को इसकी झलक मिली थी, लेकिन उन्हें दोबारा न देखकर वे विकल यानी व्याकुल हो उठे थे, विचलित व्याकुल हो उठे और उन्हें ढूंढने के लिए सहसा उठ खड़े हुए। तो भगवान की
के दर्शन की एक झलक मिली पर और फिर चली गई, तो अत्यंत व्याकुल हो गए और खड़े हो गए उनको ढूंढने के लिए। फिर उन्हें ध्यान में आया कि नहीं नहीं, ऐसे तो दर्शन हुए नहीं थे। फिर उन्हें याद आया कि मैंने ध्यान किया और मुझे दर्शन हुआ, तो मुझे लगता है मुझे दोबारा ध्यान में ही बैठना पड़ेगा। तो हम जन्म जन्मांतर जिसकी खोज करते हैं वह नारद मुनि को मिल गया था। अतएव उनका अदृश्य होना निश्चित ही उनके लिए आघात पहुंचाने वाला था। तो हम जिस दर्शन की कामना करते हैं, जाने या अनजाने में जिसकी खोज करते हैं, वो नारद मुनि को मिल गए और फिर तुरंत ओझल हो गए या तो अदृश्य हो गए, और इसीलिए वे अत्यंत व्याकुल हो गए और इसीलिए वो अत्यंत आघात पहुंचाने वाला था। बहुत आघात लगा उनको। अब 19वें श्लोक को देखते हैं। दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यम् अवितृप्त इवातुरः। दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यम् अवितृप्त इवातुरः। दिद्रक्षु स्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणो अपि न पश्यम अवितृप्त इव आतुरः, या तो इवातुरः। शब्दार्थ: दिद्रक्षु देखने को इच्छुक, तत् वह, अहम मैं, भूयः फिर, प्रणिधाय मन को एकाग्र करके, मनः मन, हृदि हृदय में, वीक्षमाणः देखने के लिए प्रतीक्षारत, अपि होते हुए, न कभी नहीं, अपश्यम उन्हें देखा, अवितृप्तः बिना संतुष्ट हुए, इव सदृश, आतुरः संतप्त। मैंने अनुवाद: मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से न देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। अत्यंत विलक्षण बात क्या, इसलिए मैंने शुरुआत में बार बार इस चीज को रिपीट किया था कि जैसा गुरुओं ने मार्गदर्शन दिया था, जो प्रक्रिया बताई थी, जो विधि बताई थी, वैसा ही नारद मुनि ने किया और दर्शन हो गए। इसका अर्थ ये होता है कि उस विधि से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो इन्होंने फिर से उसी विधि को अपनाया, क्योंकि एक बार दर्शन हुए फिर दर्शन समाप्त हो गए। उन्होंने सोचा कि जिस विधि से हुए उसी को फिर से अपनाते हैं। तो उन्होंने बार बार बारंबार उसी ध्यान की विधि को फिर से अपनाया, किंतु फिर उन्हें दोबारा दर्शन नहीं हुए। इसका अर्थ क्या होता है, आगे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में समझाएंगे, जो बड़ा महत्वपूर्ण है।
तो इसे फिर से समझिए, मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा। तो स्वाभाविक है, इतना अद्भुत रूप और वो भी एक झलक, तो उन्हें लगा चलो दोबारा देखना चाहिए, लेकिन और हृदय भर कर देखना चाहिए। कई बार ये होता है कि मंदिर में एक भक्त जाता है तो अब अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं। हम जैसे मंदिर में देखते हैं, कई जो बाहर के विजिटर्स हैं उनमें से कम 25-30% ऐसे होंगे कि जो तीनों, जैसे तीन यहाँ का तीन श्री मंदिर हैं ऑल्टर्स, तो तीन ऑल्टर में दर्शन नहीं कर पाते, वे यहाँ वहाँ देखने में ही एकाध आगे चले जाते, फिर आगे देखते हैं। तो कभी कभी लगता है उनको पकड़ करके फिर ले जाए, उधर देखो ये भूल गए आप, इसका दर्शन करो। कभी कभी ऐसे क्रोध आता है अंदर से कि भाई मंदिर में आए हो, भगवान को देखने के बदले यहाँ वहाँ ऐसे 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 स्कैनिंग करते 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 अपना सीसीटीवी कैमरा घुमाते 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 बाहर निकल जाते, भगवान के सामने खड़े नहीं। और अगर भगवान को देख भी लेते हैं तो जैसे ही भगवान के सामने ऐसे करते हैं, आंख बंद करते हैं और मुंह बंद होने से करके हाथ जोड़ देते हैं। अब भाई तो सामने ये इतना जो हमने किया है श्रृंगार, वो किसके लिए किया? आपको दिखाने के लिए। देखो कि भगवान कितने सुंदर है, और भगवान इतनी सुंदर लीला लीला कर रहे हैं, कैसे खड़े हैं देखिए। तो वो देखे बिना ऐसे आंख बंद किया और ये दे दो वो दे दो वो दे दो और सीधा बाहर। तो अब अलग अलग स्टेज के दर्शन भक्तों के, और कुछ भक्त ऐसे उनके सामने देखते हैं, फिर कोई उनको उनकी पत्नी या पति बुलाते हैं, चलिए अभी आइए, तो हाँ 1-2 मिनट और थोड़ा, तो संतोष नहीं हो रहा है। दर्शन कर रहे हैं, संतोष नहीं हो रहा है। ये वास्तविक दर्शन है, इतना चिपक जाते हैं उनके आनंद से दर्शन। तो उस अवस्था का जो दर्शन है उसमें बार बार देखने को और लंबे समय तक देखते रहने के लिए इच्छा होती है, और लगता है कि ये सब उसका भी समय खत्म ही ना हो, हम उनको देखते रहें। अब ऐसी अवस्था में नारद मुनि थे, तो उनको लगा कि नहीं नहीं अब दोबारा दर्शन करना है। तो लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद फिर उन्होंने दोबारा बहुत ट्राई किया, लेकिन वो फॉर्मूला काम नहीं किया। मैं उन्हें फिर से न देख सका। तो बहुत सारे प्रयास किए उन्होंने, लेकिन फिर भी न देख सका, अर्थात दर्शन नहीं हो पाए उनको दोबारा। उसका क्या कारण है वो आगे देखेंगे। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अति अधिक संतप्त हो उठा, अर्थात कि बहुत ही आतुर, व्याकुल, निराश, डिप्रेस, निराशा में चले गए और बहुत दुखी हो गए कि अब क्या। तो भगवान बहुत दयालु हैं, अगले श्लोक में बताएंगे फिर कि वो आखिरी श्लोक है जो इस श्रृंखला का, और इसके बाद वाले श्लोक से भगवान स्वयं बोलना प्रारंभ करेंगे कि क्यों भाई तुम्हारी ये दशा है, वो समझाएंगे। तात्पर्य, भगवान के रूप को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि हम ये मानते हैं कि भगवान का रूप देखने के लिए कोई ध्यान की विधि, कोई साधना, कुछ समाधि, कुछ ऐसा है कि जिससे भगवान, ये प्रमाण है आपके सामने। यदि कोई वो प्रकाश को देखता रहता है, चाहता है ऐसे ऐसे लाइन वाला प्रकाश जो होता है उसको देखते रहेंगे और फिर बोलेंगे हम आपको भगवान के दर्शन होंगे, उस पर ध्यान लगाओ, करोड़ों साल बैठे रहो, कोई बात नहीं, सेंटर पर सेंटर खोलते जाओ, लेकिन भगवान के दर्शन होने वाले नहीं हैं। ये उसका प्रमाण है कि एक बार उनको दर्शन हुए, दोबारा दर्शन उसी विधि से बार बार करने पर भी नहीं हुए। क्यों? आगे इसी में समझाएंगे प्रभुपाद जी कि कोई यांत्रिक विधि से दर्शन नहीं होते भगवान के। यह पूर्ण रूप से भगवान की अहेतुकी कृपा पर निर्भर करता है। ये केवल और केवल मात्र भगवान की अहेतुकी कृपा, अहेतुकी कृपा अर्थात उनकी स्वयं की इच्छा, उनकी इच्छा हो कि मैं दर्शन दूं तो ही दर्शन होंगे। क्योंकि ये कोई पिक्चर, फिल्म या फोटोग्राफ
पेंटिंग नहीं है कि आप कोई एक विधि करो और देख लो, नहीं, ये एक व्यक्ति है जो अगर स्वयं चाहे तो आपको अपने आप को दिखाए और नहीं चाहे तो नहीं दिखाए, चाहे आप कोई भी विधि कर लो। इसीलिए कह रहा हूं कि चाहे आप ध्यान की कितनी भी विधियां कर लो, लेकिन आपको भगवान के दर्शन कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो प्रेम ही नहीं है भगवान के प्रति। तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ध्यान की विधि से दर्शन करना चाहते हैं। हम भगवान से यह मांग नहीं कर सकते कि वे हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाएं, ठीक वैसे ही जैसे कि सूर्य से हम यह मांग नहीं कर सकते कि वह हमारी इच्छा अनुसार उदय हुआ करे। तो हम भगवान के को ऑर्डर नहीं कर सकते कि हाँ भगवान चलो, ओके मैं अभी स्टार्ट बोलता हूँ, अब तुरंत सामने आ जाना, रेडी स्टेडी स्टार्ट, और भगवान एकदम सामने आ गए, मैं आ गया, देखो कैसा है, शंख चक्र सब अच्छा है, बढ़िया। कोई शो नहीं है, और वो आपके परम पूजनीय पिताजी के इकलौते नौकर जी भी नहीं है भगवान जी कि आपके आदेश पर सामने प्रकट हो जाएंगे। हम उनके नौकर हैं और हम उनकी इच्छा के अनुसार उनको विनती कर सकते हैं कि अगर भगवान आप मेरी जो भी तुच्छ योग्यताओं को अगर देख रहे हो और आपको लगे कि मैं योग्य हूँ, तो कृपया आप मुझे दर्शन देने की दया करें, कृपा करें। और हो सकता है शायद भगवान दर्शन दे दे, परंतु वो यांत्रिक विधि को सोचा नारद मुनि ने कि इस यांत्रिक विधि से दर्शन हुए थे, तो चलो इसी विधि से मुझे दोबारा दर्शन होंगे, इसलिए प्रयास करते रहे, भाव से नहीं। अब देखिए इस बात को आज समझिए। यहाँ पर आज की इस चर्चा का सबसे प्रमुख विषय यही है कि नारद मुनि ने दोबारा ट्राई किया भाव से नहीं, यंत्र विधि से, कि उस प्रकार का ध्यान जो लगाया था उसी से दर्शन हुए थे, चलो उसी को ट्राई करता हूँ। यानी उन्होंने सोचा उस प्रक्रिया के द्वारा दर्शन होते हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि उस अत्यंत प्रेम और इच्छा के कारण मुझे दर्शन दिए भगवान ने, और इसीलिए विफल हुए, उन्हें सफलता नहीं मिली, कितना ही प्रयास किया लेकिन उस विधि से दर्शन नहीं हुए। तो हमें ये समझना है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रेम है, भगवान के प्रति समर्पण, श्रद्धा, प्रेम है, वो भाव है भगवान के प्रति। और फिर सूर्य स्वेच्छा से उदय होता है, उसी तरह से भगवान भी अपनी अहेतु की कृपावश ही उपस्थित होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और भगवान की भक्तिमय सेवा के लिए अपने नियत कर्म करता रहे, तो भक्तिमय सेवा करता रहे और उसे दर्शन हो जाएंगे, एक दिन हो सकता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी बताते हैं कि वास्तव में वैधि भक्ति के द्वारा, जैसे दो मार्ग है, वैधि भक्ति और भागवत भक्ति, या तो जिसे भाव भक्ति भी कहा जाता है। तो भाव भक्ति में प्रेम है भगवान के प्रति, वैधि भक्ति में विधियां हैं कि जप करो, पूजा करो, अर्चना करो, आरती करो, भोग लगाओ। तो उन्होंने सोचा उस वैधि भक्ति के द्वारा भगवान के दर्शन हुए, और इसीलिए वे फिर से प्रयास करना चाहते थे उस विधि का, लेकिन वे विफल रहे क्योंकि भाव मिसिंग था, भाव नहीं था, वो उत्कंठा, वो प्रेम नहीं था, फिर वो विधि के ऊपर उनको विश्वास अधिक आ गया, ऐसा हो गया, ऐसा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे। नारद मुनि ने सोचा कि वे भगवान को पुनः उसी यांत्रिक विधि से देख सकेंगे जिससे वे प्रथम प्रयास में सफल हुए थे, लेकिन अत्यंत प्रयत्न करने पर भी उनका दूसरा प्रयास सफल नहीं हो पाया। यही मुख्य बात, यही है, यही सार है कि उन्होंने यांत्रिक विधि, उन्होंने सोचा उसी यांत्रिक विधि से उन्हें दर्शन हो जाएंगे जिससे पहले हुए थे। भगवान समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं,
वे केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही बंधे जा सकते हैं। वे न तो हमारी इंद्रिय द्वारा दृश्य हैं, न अनुभव गम्य हैं। वे जब भक्तिमय सेवा के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं और जब चाहते हैं तब स्वेच्छा से ही दिखते हैं। ये पूरा सबसे महत्वपूर्ण सार। भगवान सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं। वे स्वतंत्र है, स्वराट, अभिज्ञ स्वराट। वे केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही बंधे हैं, लेकिन किससे? अनन्य भक्ति के बंधन से। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। भगवान दुर्वासा मुनि को कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त पर अधीन हूँ, ही अस्वतंत्र इव द्विज, मैं जैसे स्वतंत्र ना हूँ, बधा हुआ हो, अपने भक्त के बंधन में हूँ, ऐसा मैं अस्वतंत्र रहता हूँ, अपने भक्तों के ऊपर अधीन रहता हूँ। इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से कि वे अपने भक्तों के इशारे नाचते हैं, उनके अनुसार वो बंध जाते हैं। वही दामोदर लीला आप जानते हैं, जैसे यशोदा मैया ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब प्रेम से निवेदन किया कि बेटा लल्ला बंध जा, तब प्रेम और समर्पण से भगवान बंध गए। 2 उंगल छोटी पड़ रही थी रस्सी, एक प्रेम की रस्सी और एक समर्पण की रस्सी, ये दोनों मिसिंग था, इसलिए 2 उंगल छोटी पड़ रही थी। जैसे ही यशोदा मैया का प्रेम और समर्पण उत्पन्न हुआ तो रस्सी बंध गई। वैसे ही बंधन में आ सकते हैं भक्तों के, लेकिन अनन्य भक्ति या प्रेम के बंधन में। वे न तो हमारी इंद्रियों द्वारा दृश्य है, वो तो स्वाभाविक है, न अनुभव गम्य है, अर्थात हमारी इंद्रियों से नहीं देख सकते भगवान को। वे जब भक्तिमय सेवा के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं और जब चाहते हैं तब अपनी इच्छा से ही दिखते हैं, स्वेच्छा से दिखते हैं, अपनी इच्छा से दिखते हैं। वे चाहे कि मुझे दिखना है तभी दिखते हैं। यांत्रिक विधि ये जो है उससे नहीं दिखते हैं, यांत्रिक विधि से नहीं दिख सकते भगवान, यही खास बात है। और फिर अगले श्लोक में बताएंगे कि बहुत ही वे व्याकुल थे, उनकी व्याकुलता देखकर फिर स्वयं भगवान ने उनका शोक दूर किया। उन्होंने बोलना प्रारंभ किया भगवान ने, और उन्हें समझाया कि क्यों अब ये एक अंतिम बार तुम्हें दर्शन हुआ है, इस जन्म में और दोबारा दर्शन तुम्हें नहीं होगा। ये भी एक बहुत ही विशिष्ट घटना है वास्तव में। कोई सोच सकता है कि भगवान इतने निर्दयी क्यों हैं? नहीं नहीं, भगवान निर्दयी नहीं है। उन्होंने केवल एक बार दर्शन दिया, और फिर दर्शन इसलिए नहीं दिया ताकि उनके अंदर की व्याकुलता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए और इनकी इच्छा और उत्कंठा जो है वो इतनी बढ़ जाए कि उनकी भक्ति और प्रेम अत्यंत उन्नत और उनके अंदर वृद्धि हो जाए। इसलिए तात्पर्य यह है कि वे वास्तव में भक्ति अपनी उनकी बढ़ाने के लिए भगवान उन्हें केवल एक झलक दर्शन दे करके फिर अदृश्य हो गए, ताकि वो खिंचा चला आए। सेम केस उन्होंने ध्रुव के साथ किया था। भागवत में आगे जब पढ़ेंगे, ध्रुव महाराज को उन्होंने अंदर पहले दर्शन दिए, ध्यान में, अंतःकरण में, हृदय में, और उनको पूर्ण छवि दिखी और एकदम से उनकी वो छवि लुप्त हो गई। तो ध्रुव इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने व्याकुलता के कारण आंख खोली तो देखा कि वही मूर्ति जो हृदय में दिखी वो साक्षात सामने खड़े हैं भगवान। तो भगवान ने उनकी व्याकुलता बढ़ाई, तभी ध्रुव ने अपना ध्यान छोड़ा और सामने आंख खोलकर देखा और देखा कि वही भगवान सामने खड़े। तो कभी कभी भक्त की भक्ति और व्याकुलता को बढ़ाने के लिए विरह भाव, विप्रलंब भाव, प्रेम को बढ़ाने के लिए भगवान इस प्रकार केवल एक दर्शन देकर छोड़ देते हैं। तो ये बहुत विशिष्ट घटना है। वांछनीय तो नहीं है, अच्छा तो नहीं लगता भक्त को, परंतु भगवान ऐसे हमारा प्रेम बढ़ाते हैं। तो यदि
आज हम यहीं पर अब विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई विशेष प्रश्न आदि हो इस विषय पर तो अवश्य ही प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। ओह अच्छा, ओके। आचार्यगण वैसे ही समझाते हैं कि उनको क्रोध उस टाइम था, उस टाइम प्रेम और समर्पण नहीं था। और भगवान तो भगवान है, उन्होंने सोचा नहीं, जब तक वे प्रेम और समर्पण से नहीं करेंगे तब तक मैं बंधना नहीं चाहता। स्वराट वे अपने मर्जी के मालिक हैं और इसलिए उन्होंने निश्चित किया कि नहीं, मुझे ये चाहिए, ये दो भाव। तो उन्हें वो भाव जब तक नहीं मिला तब तक नहीं बंधे। उनकी इच्छा की बात है। भगवान किसको कहते हैं? तो भगवान भगवान ही है, परंतु निश्चय ही वो भगवान अपने भक्तों के बंधन में है। लेकिन अगर प्रेम हो तो उस समय, उस क्षण अत्यंत क्रोध के कारण वो प्रेम दब गया था यशोदा मैया का। ऐसा आचार्य गणों का मत है जो हम अलग अलग आचार्यों से पढ़ते हैं। ये भाव ठीक है। यदि कोई प्रश्न ना हो तो फिर यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।